इंसान को लंबे बालों से बंधकर पूरे रोस्टेड मेमने की तरह बना दिया गया। आदमी को भले ही पूरा शरीर छेदकर मारा गया हो, पर दिल और फेफड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह टेक्सास के एक डरावने छोटे से कस्बे की कहानी है, जहां हर निवासी एक खूनी है। उन्हें इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। जो भी पर्यटक इस जगह से गुजरते हैं, उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके लिए घोड़े को मारना तो एक मामूली बात है। जो लोग इन यातनाओं से मरते हैं, उन्हें पकाकर इस कस्बे के लोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं और पूरा कस्बा उसे खाता है। इस कस्बे से गुजरने वाले पर्यटकों का कोई भी बच नहीं पाता, सभी को मार दिया जाता है। 3 कॉलेज के छात्र अपनी कार से इस छोटे से कस्बे में पहुंचे। यहाँ की मृत सी चुप्पी उन्हें भयभीत करने लगी थी। तभी अचानक घरों के अंदर छुपे गांव वाले चारों ओर से निकल आए। वे मस्ती भरे गीत गा रहे थे और उन्हें घेरे में लेकर नाचने लगे। शुरुआत में तीनों को थोड़ा शक था, लेकिन एक सादा दिल वाले गाँव वाले की गर्मजोशी ने उनके सारे शक दूर कर दिए। यहाँ की खुशी भरी माहौल ने उन्हें यकीन दिलाया कि वे यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए रुक सकते हैं। इसके बाद एक और कार कस्बे में पहुंची और वहाँ भी उनका स्वागत हुआ। गाँव प्रमुख ने उन्हें भी उत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। फिर एक और मोटरसाइकिल कस्बे में आई, जिस पर एक जोड़ा बैठा था। इस खुशी भरे माहौल ने उन्हें भी अपनी ओर खींचा और उन्हें यह नहीं पता था कि वे अब कभी भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गर्मजोशी से भरे गांव वालों ने उन्हें तरबूज खिलाया। जल्दी ही लड़की और एक आकर्षक युवक के बीच बातचीत शुरू हो गई। वे दोनों अस्तबल में पहुंचे और वहां एक जंगली रोमांस करने का प्लान था। युवक को यह सामान्य लगा और उसने अपना मास्क निकालकर उसके चेहरे पर रखा। मास्क उतारने के बाद लड़की ने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अगले ही पल युवक ने कोड़ा उठाया और उसकी ओर लहराया। बेचारी महिला को एक दर्दनाक 5 घोड़ों से खींचकर मौत के घाट उतार दिया गया। और उस रात उन्होंने इस रोस्टेड मीट का आनंद लिया, बिना यह जाने कि मीट पर टैटू बना हुआ है। उनके सोने से पहले गांव प्रमुख की पत्नी ने 2 सुंदरियों के साथ एक शो किया, जिसमें चश्मा पहने हुए एक लड़का भी शामिल था। एक सुंदर महिला ने आंखों को खींचते हुए उसे बेडरूम में ले गई। दूसरी ओर एक हॉट बॉडी वाली नौकरानी ने उसके मुंह में एक स्ट्रॉ डाल दिया और उसे पेय पिलाने लगी। नीर के पानी जैसा एक पतला पारदर्शी तरल उसके मुंह में गया, लेकिन उसने दर्द भरी अभिव्यक्ति दी। स्ट्रॉ में गीला सल्फ्यूरिक एसिड था, जिसने उसके पूरे अंदरूनी अंगों को जला दिया। अगले दिन सुबह किसी को साथी के गायब होने का पता नहीं चला। उन्होंने हंसी खुशी के त्योहार के माहौल में हिस्सा लिया। एक छोटे से लकड़ी के केबिन में एक ग्रामीण शरीर के टुकड़े कर रहा था। चारकोल पर इंसानी मांस कोमल और चिकना होता है, जो हमेशा अच्छा होता है। मुंह के नीचे एक काटा जा रहा था। यह शुभ माना जाता है। अगले ही पल दृश्य अचानक शांत हो गया और बच्चा असमंजस में पड़ गया। बच्चे को इस तरह से कुचलकर मांस का गूदा बना दिया गया। उसके साथी ने यह देखा और तुरंत भागने की कोशिश की और उसे पकड़ा गया और ओवन के पास ले जाया गया। उसे इस तरह से एक लंबी कांटेदार छड़ी से भेद दिया गया कि वह स्वादिष्ट भुना हुआ मांस बन गया। बार के अंदर लोगों को अपने साथी की गुमशुदगी का पता चला और उन्हें लगा कि उन्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन उन्हें गांव के प्रधान और लोगों के समूह ने रोक लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वे यहाँ से चले जाते हैं तो यह उनकी गर्मजोशी का अपमान होगा, इसलिए उन्हें प्रधान की बात माननी पड़ी। जब वे बार से बाहर निकले, हवा अचानक बदल गई और सब कुछ अजीब लगने लगा। पास के लोग उन्हें शिकार की तरह घूर रहे थे। लकड़ी की दुकान का मालिक ऐसे लग रहा था मानो उनके लिए पहले से ही ताबूत तैयार कर रखा हो। यह जगह कोई खुशहाल पार्क नहीं थी, बल्कि वह उसे अपनी प्रेमिका समझकर उसके पीछे भागा, जो ताबूत में छिपी हुई थी। वह गांव वाला उसकी प्रेमिका के कपड़े पहनकर उसका नाटक कर रहा था। तो फिर उसकी प्रेमिका कहाँ गई? अचानक किसी ने उसके सिर पर गिटार मारकर बेहोश कर दिया। होश में आने पर उसने खुद को रुई के ढेर पर लेटा पाया। गांव वाले कुछ यंत्र चला रहे थे। लकड़ी के खंभे धीरे धीरे नीचे गिरने लगे और छोटे काले पर आ गिरे। दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें एक पल में बाहर निकल आईं और वह मांस के लोथड़े में बदल गया। गांव वाले कतार में खड़े होकर ताजा टमाटर सॉस ले रहे थे। दूसरी तरफ चश्मा पहनने वाला आदमी अपने साथी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे एक छोटे बालों वाली औरत मिली। वह नहीं जानता था कि सामने वाली औरत की मुंह में एक पंक्ति टाइटेनियम के मजबूत दांत हैं, जिससे उसने उसे जिंदा ही चबा डाला। तभी एक और लड़की एक लकड़ी के घर में पहुंची और उसने एक अलमारी खोली। उसी समय उसका साथी ढूंढ रहा माइक भी एक लकड़ी के घर के पास पहुंचा, जहां उसकी साथी उसे खिड़की से देख रही थी। लेकिन जब वह पास गया तो उसकी साथी फिर से खिड़की के पीछे छिप गई। माइक घर के अंदर गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे खून से लथपथ एक लाश लटकी हुई थी। माइक को गांव वालों ने बाहर भेज दिया और वह मोटरसाइकिल चलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन चाबी एक गांव वाले के पास थी। माइक ने चाबी छीनने की कोशिश की, लेकिन उसे गुलेल से बेहोश कर दिया गया। होश में आने पर वह पूरी तरह बंधा हुआ था। गाँव वाले उनके सामने खाना दिखा रहे थे, जो इंसानी मांस से बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई डरावनी दावत है। माइक को जिंदा रहने के लिए गांव वालों ने एक खेल खेलने को कहा। उन्हें माइक को एक चाकू दिया और कहा कि अगर वह अपनी प्रेमिका जेन को मार देता है तो वह बच जाएगा। माइक चाकू लेकर जेन के पास गया, लेकिन माइक ने चाकू को भीड़ की तरफ फेंक दिया और एक गांव वाले को मार डाला। भागने के लिए उसने तेल के कड़ाही में आग लगा दी। जलती हुई आग ने गांव वालों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। इसके बावजूद गांव वाले उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे।
गांव का मुखिया आग की रोशनी में तलवार निकालता है तो वह ढाल के रूप में एक बर्तन का ढक्कन उठाता है, लेकिन मुखिया की तेज हमलों के सामने वह टिक नहीं पाता और ढक्कन जल्दी ही टूट जाता है। तभी मैक पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठा लेता है, जिसकी आग से मुखिया पीछे हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैक आगे बढ़ता है और मुखिया को गिरा देता है। वह मुखिया के ऊपर सवार हो जाता है और उसके सिर पर एक कांटा रख देता है। मुखिया अपने वादे का पालन करता है और गाँव वाले दुख भरी निगाहों से उन्हें गाँव से बाहर जाने देते हैं। फिर वे दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर रात के अंधेरे में गाँव से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी के साथ वे दोनों फिर से उस गांव में लौटते हैं, लेकिन अब गांव का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। वहां अब एक कब्रिस्तान बना हुआ है। अधिकारी को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और हर साल कई लोग शिकायत करते हैं। अधिकारी की नजर मुखिया की कब्र पर जाती है। कब्र पर लिखा होता है कि गांव के 2001 लोग जो उत्तर और दक्षिण के युद्ध में मारे गए थे अब वहीं दफन हैं। उस समय उत्तर की सेना ने पूरे गांव के लोगों का नरसंहार किया था। मैक इस बात का सम्मान नहीं करता, बल्कि मुखिया की प्रतिमा पर थूक देता है और फिर अपनी साथी जेनी को लेकर वहां से जाने लगता है। अचानक उनकी मोटरसाइकिल एक लोहे के तार से टकरा जाती है और रुक जाती है। उनके गले और मुंह पर एक गहरा कट दिखाई देता है। मैक का सिर पहले गिरता है और फिर गांव के कुछ लोग जेनी का सिर भी गुलेल से उड़ा देते हैं। अंत में वे दोनों के सिर लेकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह गांव में आने वाले सभी लोग मारे जाते हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।